हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी वर्णमाला के वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो अक्सर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है वर्णमाला। उससे पहले यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, इसको देखते हैं। किसी भी अक्षर को जब हम बोलते हैं किसी भी अक्षर को जब हम बोलते हैं तो उसकी मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। जब हम उसी को लिखित रूप में लेते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। यह किसी भी वर्णमाला की भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब कि वर्ण किसी भी वर्णमाला की भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कहीं सबसे पूछ दे प्रश्न में कि वर्णमाला की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है वर्ण। वर्ण वर्णमाला की भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब बात हुई वर्णमाला की, तो ये वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके दो भेद हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर में जैसे अ, आ, छोटी बड़ी, इसे स्वर बोलते हैं, और व्यंजन का मतलब क, ख, ग, घ, इसे व्यंजन बोलते हैं। तो देखते हैं पहले स्वर के बारे में। ये रहा स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण के सहायता के बिना किया जा सके उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जा सके स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर अ, आ, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ, इनकी संख्या 13 है। लेकिन मूल रूप से इनकी संख्या 11 है। अगर आपसे पूछे कि मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13 न कहकर 11 कहेंगे। उसमें अंग और अह को नहीं गिना जाता है, ये मूल रूप से नहीं मानी जाती है। तो मूल रूप से इनकी संख्या 11 है और परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 है। यहाँ पे स्वरों के प्रकार। मूल रूप से इनके 3 प्रकार हैं। स्वरों के मूल रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है मूल या ह्रस्व स्वर, इन्हें लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब मूल या ह्रस्व स्वर के बारे में देखते हैं, जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, री। यही चारों को मूल या ह्रस्व स्वर या इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बारे में, इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या ये भी कह सकते हैं कि मूल स्वर जो ह्रस्व स्वर है, इनसे इनका अधिक समय लगता है इनके उच्चारण में। दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। जैसे हैं आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। इनमें से आ, बड़ी ई और बड़ाऊ को मूल संधि स्वर भी कहा जाता है। इसमें से ये तीनों को, आ, बड़ी ई, बड़ाऊ को मूल
मूल संधि स्वर भी कहा जाता है और इन चारों को ए ऐ ओ औ को संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। इन्हें मूल संधि स्वर, इन्हें संयुक्त संधि स्वर। अब आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में देखते हैं, इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे में राम, ओम। इनका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है। किसी को दूर से पुकारना होता है, राम, ओम, इसलिए इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ये रहे स्वरों के प्रकार, मूल रूप से 3 प्रकार, या तीनों के अलग अलग टाइप। अब आगे आता है आगत स्वर। आगत स्वर, जो स्वर हमारे वर्णमाला क्रम में नहीं है उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। ये बाहर से आए हुए हैं। जैसे में आ, जैसे में आ। आगे है अयोग वाह स्वर। अयोग वाह स्वर, इनकी संख्या 2 है। पहला है अंग, दूसरा है अह। अयोग वाह स्वर, इनकी संख्या 2 है, पहला अंग और दूसरा अह। ये रहा आज स्वरों का बारे में। अब चलते हैं व्यंजन। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या 33 है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण, इसको भी कई भागों में बांटा गया है व्यंजनों को। पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में कुछ न कुछ स्पर्श होगा। इनकी संख्या मूलतः 25 मानी गई है स्पर्श व्यंजनों के। जैसे ये वर्ग, ये उच्चारण स्थान, जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ ट ठ ड ढ ढ़, यहाँ से प फ ब म तक, क से म तक जितने भी वर्ण हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है और इनकी संख्या 25 मानी गई है। हर लाइन का, जैसे क से अंग तक में जो पहला अक्षर क है, च से य तक में पहला च है, ट से ड़ तक में पहला ट है, त से न में पहला न, प से म में पहला प, ये इनके वर्ग कहलाते हैं। मतलब पूछा जाए कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क वर्ग में आते हैं ख, ग, घ, ड़। ये इनके वर्ग हैं। च वर्ग में तो छ, ज, झ, य। ट वर्ग में तो ट वर्ग में ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में तो थ, द, ध, न। प वर्ग में फ, ब, भ, म। तो ऐसे ही क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे आप देख लीजिए क, ख, ग, घ, ड़। इनके उच्चारण करते समय ऐसे लगेगा कि जैसे कंठ से कुछ ध्वनि निकल रहा है, कंठ से। ऐसे ही च वर्ग में, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। इनका उच्चारण करते समय लगेगा जैसे तालु, जीवा तालु को स्पर्श करेगी। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसमें मूर्धा मतलब जिह्वा को मोड़कर आवाज आती है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। इसको उच्चारण करते समय जिह्वा दंत मतलब दांत को स्पर्श करेगी, जैसे त, थ, द, ध, न। और अगला है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण करते समय ओष्ठ मतलब ओठ आपस में स्पर्श करेंगे। तो ये रहा हमारा स्पर्श व्यंजन के 25 प्रकार और 25 का क से म तक। ये एक आध दो बार प्रैक्टिस करेगा तो ये तो याद हो ही जाता है। अब अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व।
ये चारों अंतस्थ व्यंजन के हैं। और ऊष्म व्यंजन में भी 4 आते हैं, श, 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 ह। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में स, 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 ह। और अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसको स्र बोलते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब उसी में आता है एक अघोष। अघोष मतलब अघोष, जैसे अघोष कहते हैं प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा और, अघोष मतलब प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा और सौ, सौ, सौ को अघोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा का मतलब यहाँ पर देखिए, ये एक वर्ग है, इसमें से ये पहला और दूसरा, पहला और दूसरा और सौ, 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 प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा और सौ, सौ को क्या कहते हैं? अघोष। ऐसे सघोष किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल, व और इनके साथ में ह। प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन के साथ ह को क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। अब आगे आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य, र, ल, व को अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण मतलब प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल, व को अल्प प्राण कहते हैं। आएंगे हैं महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग के दूसरा, चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ग के दूसरा, चौथा अक्षर और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आते हैं स, श, श, ह को महाप्राण कहते हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के दूसरा, चौथा अक्षर और ऊष्म व्यंजन को महाप्राण कहते हैं। जैसे स्वर में थे आगत स्वर, वैसे व्यंजन में होते हैं आगत व्यंजन। जैसे ज, फ, ज के अंदर एक बिंदु लगा है, देख रहे, वो वाला ज नहीं, ज के अंदर बिंदु है, इसे ज, फ, ये आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ढ, अढ, ढ, ढ, अड़, ढ और अड़, ड़ और ढ, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। एक है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन में र आते हैं, बस र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। कहीं कहीं प्रश्न देके पूछ सकता है, 2-3 वर्ण दे देगा, पूछेगा उसमें से लुंठित व्यंजन कौन है, तो र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। और एक है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ल आते हैं। पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत ल आते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का वर्णमाला से संबंधित जितने प्रश्न। अब इससे ज्यादा तो कुछ बन नहीं सकते। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।